चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। देवताओं और धर्मात्मा राजाओं का उदाहरण देकर महर्षि लोमश का युधिष्ठिर को अधर्म से हानि बताना और तीर्थयात्राजनित पुण्य की महिमा का वर्णन करते हुए आश्वासन देना। युधिष्ठिर बोले, देवर्षि प्रवर लोमश, मेरी समझ से मैं अपने को सात्विक गुणों से हीन नहीं मानता, तो भी दुखों से इतना संतप्त होता रहता हूँ जितना दूसरा कोई राजा नहीं हुआ होगा। इसके सिवा दुर्योधनादि शत्रुओं को सात्विक गुणों से रहित समझता हूँ। साथ ही यह भी जानता हूँ कि वे धर्म परायण नहीं हैं, तो भी वे इस लोक में उत्तरोत्तर समृद्धिशाली होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? 2 लोमश जी ने कहा, राजन कुंती नंदन, अधर्म में रुचि रखने वाले लोग यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ रहे हों तो इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार दुख नहीं मानना चाहिए। 3 पहले अधर्म द्वारा मनुष्य बढ़ सकता है, फिर अपने मनोनुकूल सुख संपत्ति रूप अभ्युदय को देख सकता है, तत्पश्चात वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है और अंत में जड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है। 4 महिपाल, मैंने दैत्यों और दानवों को अधर्म के द्वारा बढ़ते और पुनः नष्ट होते भी देखा है। 5 प्रभु, पहले देवयुग में ही मैंने ये सब अपनी आंखों देखा है। देवताओं ने धर्म के प्रति अनुराग किया और असुरों ने उसका परित्याग कर दिया। 6 भरत नंदन, देवताओं ने स्नान के लिए तीर्थों में प्रवेश किया, परंतु असुर उनमें नहीं गए। अधर्म जनित दर्प असुरों में पहले से ही समा गया था। 7 दर्प से मान हुआ और मान से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से निर्लजता आई और निर्लजता ने उनके सदाचार को नष्ट कर दिया। 8 इस प्रकार लज्जा, संकोच और सदाचार से हीन एवं निष्फल व्रत का आचरण करने वाले उन असुरों को क्षमा, लक्ष्मी और स्वधर्म ने शीघ्र त्याग दिया। राजन, लक्ष्मी देवताओं के पास चली गई और अलक्ष्मी असुरों के यहाँ। अलक्ष्मी के आवेश से युक्त होने पर उनका चित्त दर्प और अभिमान से दूषित हो गया। उस दशा में उन दैत्यों और दानवों में कली का भी प्रवेश हो गया। जब वे दानव अलक्ष्मी से संयुक्त, कले से तिरस्कृत और अभिमान से अभिभूत हो सत्कर्मों से शून्य, विवेक रहित और मान से उन्मत्त हो गए, तब शीघ्र ही उनका विनाश हो गया। 9-12 यशोहीन दैत्य पुनर्तः विनष्ट हो गए, किंतु धर्मशील देवताओं ने पवित्र समुद्रों, सरिताओं, सरोवरों और पुण्यप्रद आश्रमों की यात्रा की। पांडुनंदन, वहाँ तपस्या, यज्ञ और दान आदि करके महात्माओं के आशीर्वाद से वे सब पापों से मुक्त हो कल्याण के भागी हुए। इस प्रकार उत्तम नियम ग्रहण करके किसी से भी कोई प्रतिग्रह न लेकर देवताओं ने तीर्थों में विचरण किया। इससे उन्हें उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, जहाँ राजा धर्म के अनुसार बर्ताव करते हैं वहाँ वे सब शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं और उनका राज्य भी बढ़ता रहता है। राजेंद्र, इसलिए तुम भी भयों सहित तीर्थों में स्नान करके खोई हुई राजलक्ष्मी प्राप्त कर लोगे। यही सनातन मार्ग है। 13-16 जैसे राजा नृग, उशीनपुत्र शिबी, भागीरथ, वसुमना, गय, पुरु तथा पुरुवा आदि नरेशों ने सदा तपस्या पूर्वक तीर्थ यात्रा करके वहाँ के जल के स्पर्श और महात्माओं के दर्शन से पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किए थे, उसी प्रकार तुम भी तीर्थ यात्रा के पुण्य से विपुल संपत्ति प्राप्त कर लोगे। 17-19 जैसे पुत्र, सेवक तथा बंधु बांधवों सहित राजा इक्ष्वाकु, मुचुकुंद, माधाता तथा महाराज मरुत ने पुण्य कीर्ति प्राप्त की थी, जैसे देवताओं और देवर्षियों ने तपोबल से यश और ऐश्वर्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी पूर्ण रूप से यश और धन संपत्ति प्राप्त करोगे। धृतराष्ट्र के पुत्र पाप और मोह के वशीभूत हैं, अतः वे दैत्यों की भांति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। 94 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। 94